आउज़ु बिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट फरमा लीजिए कि इस चैनल के अलावा हमारा और कोई भी चैनल, कोई सोशल मीडिया आईडी मौजूद नहीं है। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा राबिता नंबर 0308 4379 661 0308 4379 661। बस यही हमारा राबिता नंबर है। व्यूअर्स, हमारे बताए गए अमलियात किसी भी नाजायज़ काम के लिए किसी को करने की परमिशन नहीं है, और आप अपने जायज़ मसाइल के हल के लिए हमारे बताए गए अमलियात को बग़ैर किसी डर खौफ के कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा आपकी सोच से बढ़कर मिलेगा, और किसी भी नाजायज़ काम के लिए हमसे राब्ता हरगिज़ ना किया जाए। व्यूअर्स, आज मैंने जो आपसे कुछ बातें करनी है, कुछ चीज़ों के हवाले से, कुछ एहतियात, कुछ परहेज़ आपको बताना है। ये वजीफ़ों से, अमलियात से ज़्यादा ज़रूरी ये परहेज़ है, क्योंकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इत्तफ़ाक भी हुआ होगा कि जब आप इलाज करवाते हैं, किसी भी आमिल से इलाज करवाते हैं, जो परहेज़ आपको बताए जाते हैं उनमें अगर किसी किस्म की कोई कमी पेशी हो जाए तो वो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाती है, वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है, और बाज़ दफ़ा वो आमिल काम छोड़ देता है, या काम ज़्यादा बिगड़ जाता है, या फिर आपको किसी और के पास जाना पड़ता है। इसलिए जितना इलाज ज़रूरी है, जितनी अमलियात के हवाले से मालूमात होना ज़रूरी है, उतना ही इन चीज़ों का भी पता होना ज़रूरी है। जब आपको इन चीज़ों के हवाले से पता होगा तो बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाएंगे, और आपका मामला ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, और आपके इलाज में भी ख़ातर खा फ़ायदा होगा, और इंशाअल्लाह ताला अपने वक़्त से पहले आपका जो इलाज है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको फ़ायदा होगा, आप मज़ीद तकलीफ़ में आने से बच जाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग गोश्त, ख़ास तौर पे ज़्यादातर आमिलों का फ़ोकस सिर्फ बड़े गोश्त पे है, लेकिन मैं आपको जो एहतियातें और जो परहेज़ बता रहा हूँ ये हर किस्म के गोश्त के हवाले से आपको करनी चाहिए। बड़ा गोश्त हो, चिकन है, बीफ है, मटन है, शुतुरमुर्ग है, हिरन है, बतख है, कोई भी गोश्त है, उसके हवाले से आपको इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, और ये एहतियात ही आपको बहुत सारे मसाइल से बचा देती है। बहुत सारे लोग गैर इंसानी मखलूक की गिरफ्त में, जिन्नात की गिरफ्त में, शायातीन की गिरफ्त में ही इसी वजह से आते हैं। बदनज़री के असरात में मुब्तला ही इस वजह से होते हैं कि उन लोगों से इन मामलात में कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, और वो गलती बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। आज आपको बताऊंगा कि गोश्त लाने से लेकर पकाने तक, और पकाने से लेकर खाने तक हमें किन चीज़ों का ख़ास ख्याल करना चाहिए, किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, और जिन लोगों के साथ कोई मसला नहीं भी है वो भी अगर इस पे अमल करेंगे तो उनको इसका कोई ना कोई फ़ायदा ही मिलेगा, कोई ना कोई बेनिफिट ही मिलेगा, इसका नुकसान नहीं होगा। इन बातों का पता हर शख्स को होना चाहिए, हर घर तक ये मालूमात पहुँचे, बहुत ज़रूरी है। इस गर्ज से आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों में, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में, और जहाँ जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों का भी भला हो सके,
ان لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے اور وہ بھی کسی بڑی مصیبت میں آنے سے بچ جائیں، اور جو لوگ آلریڈی کسی اس طرح کے مسئلے میں مبتلا ہیں ان کے لیے اس مسئلے سے نکلنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ ویورز، سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ گوشت لے کر آتے ہیں، اس میں اگر آپ نے بون لیس گوشت لینا بھی ہو پھر بھی اس میں کسائی کو کہہ کے چاہے چھوٹی سی ایک ہڈی ضرور ڈلوا لیجیے۔ دوسری بات، جب آپ گوشت لینے جائیں تو بے شک گھر سے ایک پیاز لے کے جائیں، اس پیاز کو گوشت میں رکھ کے اور گوشت کو ایسی چیز میں یا ایسے شاپنگ بیگ میں کور کر کے لے کے آئیں کہ اس کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور گھر لانے کے بعد اس پیاز کو نکالیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جس طریقے سے میں نے پڑھا اس طرح سے آپ پڑھیں گے اور اس کے اوپر دم کر دیں گے، گوشت کے اوپر بھی اور پیاز کے اوپر بھی، یعنی ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس طرح سے پڑھا، ایک دم کر دیا، پھر دوبارہ اگین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا دم کر دیا، پھر اسی طریقے سے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرا دم کر دیا۔ اس کے بعد اس پیاز کو 4 پیس کر کے گھر سے باہر پھینک دیجئے۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسائیوں نے گوشت کو اوپن رکھا ہوتا ہے، گوشت کو باہر لٹکایا ہوتا ہے، اس دوران وہ بہت ساری بد نظریوں کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا تو پھر اللہ کے فضل سے اس عمل سے وہ اس سے پاک ہو جائے گا، ان اثرات سے، اس بد نظری سے آپ کا وہ گوشت پاک ہو جائے گا۔ کور کر کے اس لیے لائیں تاکہ آپ جب اس کو لے چکے ہیں، خرید چکے ہیں، اس کے بعد وہ مزید کسی بد نظری میں نہ آئے، کسی کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے ارد گرد آنے جانے والوں میں، آپ سے ملنے والوں میں، آپ کو دیکھنے والوں میں کون بندہ کیا سوچ رکھتا ہے اور کس کی کیسی نظر ہے۔ پہلا کام آپ نے یہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جب آپ نے پکانے کے لیے بالکل تیار کر لیا، اس کو ہانڈی میں ڈال کے آگ جلانے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قریش، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی آخری 10 سورتوں میں آپ کو سورہ قریش مل جائے گی، سورہ قریش کو 11 مرتبہ پڑھ کے اس گوشت کے اوپر دم کر کے پھر اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسالہ ڈالیں یا پھر اس کو پکائیں۔ اور جو پیاز تھا جو گوشت میں رکھ کے لائے تھے وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کو 4 پیس کر کے گھر سے باہر کہیں بھی پھینک دیا جائے۔ دوسری احتیاط بھی آپ کو بتا دی کہ آپ نے اس طرح سے پڑھ کے دم کر کے اس کے بعد آپ نے پکانا ہے۔ اب جب گوشت پک جائے، کوئی بھی سالن آپ بنا رہے ہیں، اور میں نے پہلے بتایا کہ یہ کسی بھی قسم کا گوشت ہو، چکن ہے، مٹن ہے، بیف ہے، جو بھی کوئی ظاہر ہے گوشت ہے، حلال گوشت ہے، اس کو پکانے کے بعد ایک احتیاط آپ نے ضرور کرنی ہے، جو غلطی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہمارے گھروں میں عام طور پر کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ جنات کی خوراک ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ کسی بھی قسم کا گوشت کھائیں تو اس میں ایک احتیاط یہ کیا کیجئے
कि उस हड्डी को जूठा ना किया करें। हड्डी के ऊपर से बोटी को हाथ से उतार लें, छुरी से उतार लें, किसी चीज़ से उतार लें। हड्डी एक तो वो हड्डी होती है जिसको चबाकर खाया जाता है, उसका मसला कोई नहीं है, वो आपने खा लेनी है। लेकिन जिस हड्डी के ऊपर से सिर्फ आपने गोश्त उतारना है, उसको छुरी से या हाथ से उतार लें। हड्डी को मुंह में डाल के ना डालें, उसको जूठा ना करें, क्योंकि ये उनकी खुराक है और इस तरह की हरकतों को वो पसंद नहीं करते। और जब आप इस तरीके से उसको जूठा कर देते हो तो वो नहीं खाते। तो लिहाजा ये काम हरगिज़ ना किया करें। और इसी के साथ साथ एक बात और बताता जाऊं, जो लोग गोश्त का कारोबार करते हैं, जो लोग खुद कसाई हैं या गोश्त लाकर बेचते हैं, उनको एक बड़ी अहम मालूमात देता चलूं कि आप अगर ये काम कर लेंगे तो आपका कारोबार, आपके मामलात पहले से इंशाअल्लाह ताला 100 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जब आप अपनी दुकान बंद करने लगें, अपना काम क्लोज़ करने लगें, जितनी भी हड्डियां आपके पास जमा होती हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके, अगर तो आप साथ साथ बिल्लियों को या जानवरों को डालते रहते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर फिर भी एंड पे जो बच जाती हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करो और 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। सूरह इखलास को पढ़ने के बाद उसको किसी भी खाली जगह पे, जहाँ से बज़ाहिर ये कि जानवर वगैरह आके खा लें, उस जगह पे उनको डाल दो। ये चीज़ अगर आप अपनी रूटीन में ले लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बहुत बरकत होगी, आपके कारोबार में फ़ायदा होगा। लेकिन कब्रिस्तान में ये हरगिज़ ना डालें। और इस वीडियो को ख़त्म करते करते एक बहुत अहम बात ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बहन भाई सदका करके सदके का गोश्त कब्रिस्तान में फेंकते हैं, बराह करम ये काम हरगिज़ ना किया करें। इससे आपके मसाइल में इजाफ़ा होता है, कमी हरगिज़ नहीं होती। ये बहुत अहम बात है और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो इंशाअल्लाह ताला मैं किसी दिन बनाऊंगा, क्योंकि इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो ज़्यादा में आ जाते हैं। दूसरा काम ये किया कीजिए, गोश्त पकाते वक्त, पकाने से पहले, कि उसमें से कुछ ना कुछ पकाने से पहले जानवरों का हिस्सा, वो चाहे आप एक बोटी निकालें, निकाल के आपकी छत है तो छत पे बेशक डाल दें या फिर घर से बाहर किसी जगह पे वो ज़रूर निकाल दिया करें। अल्लाह पाक आपके हक़ में बहुत बेहतर फरमाएगा। और ये चीज़ें वीडियो की सूरत में बताना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे मसाइल आपके इन्हीं गलतियों की वजह से होते हैं। लेकिन जब आप किसी आमिल के पास जाएंगे तो सिर्फ़ अपने पैसे सीधे करने के लिए आपके मसले को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएगा, आपको आपकी गलती नहीं बताते, आपको इन चीज़ों के हवाले से आगाह नहीं करते। लेकिन हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, मकसद किसी के ऊपर तनकीद करना या अपनी बरतरी साबित करना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब आप लोग अमल करेंगे तो इसके फ़ायदे आप ख़ुद देख लेंगे। और कोई भी चीज़ लाजमी नहीं कि गोश्त हो, दूध को, सालन को, किसी भी चीज़ को ऊपर से नंगा हरगिज़ ना रखा करें। मैं बहुत जल्द अपने नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।